नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और टेलीग्राम ग्रुप में जुट जाएं, ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन के साथ साथ आधुनिक नोट्स भी प्राप्त हो सके। और आधुनिक दीक्षा .com पर जाकर के बेल्टोन के नई पाठ्यक्रम के अनुसार सीबीटी मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सहित उपलब्ध है। उस पर आप ज्यादा से ज्यादा जो है आप अभ्यास कर सकते हैं, ताकि आपको जो है इसका लाभ फाइनल एग्जाम में मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+I का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है चाइनीज टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। ठीक है, आप देखिए, जैसे इटैलिक करना है, क्या करना है, इटैलिक करना है। ठीक है, जब इटैलिक करना है तो इसको पहले चयनित कर लेते हैं। चयनित कर Ctrl+I, ऐसे देखिए टेढ़ा हो गया। और इसको अगर ऐसे पूछ ले कि कैसे करना है तो आपको होम टाइप के जो है फॉन्ट ग्रुप में जो है यहां पर देखिए आपका आई वाला बटन जो है इटैलिक का होता है। ठीक है, इस पर से जाके आप कर सकते हैं। आगे अगला कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोटेक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य मतलब कि गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर है तालिका सुरक्षित करें, यानी टेबल को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, टेबल को प्रोटेक्ट करें। देखिए ये कह रहा है कि इसको टेबल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टेबल को कैसे प्रोटेक्ट करिएगा, नहीं ना, इसमें से कहाँ होता है। देखिए तो रिव्यू में आपका क्या होता है, सीट होता है, वर्कबुक होता है, टेबल कहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति यानी कि रॉ की ऊंचाई बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, याद रखिए गलत है। तो इसको एक समय पर केवल एक ही रॉ की ऊंचाई बदली जा सकती है ना, ऐसा नहीं है। जैसे मान के चलते हैं कि हम ये 5 गो का कर लिए, ठीक है, और 5 गो का क्या करना है कि हमें उसको बदलना है। ठीक है, रो को, तो रो को अगर 5 में से बदलना है तो इसको हम तुरंत कर लेंगे। 5 देखिए ये हो गया बराबर बराबर में हुआ ना। ठीक है, तो इसके हिसाब से। ठीक है, आगे कह रहा है कि विंडो एक्सपी डेस्कटॉप पर पाया जाने वाला छोटा चित्र, ठीक है, छोटा चित्र वह प्रतीत होता है जो प्रोग्राम एप्लीकेशन या फाइलों को दर्शाता है। इसमें से प्रत्येक कंप्यूटर के भीतर मौजूद किसी आइटम, फाइल या प्रोग्राम को शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, तो इसका उत्तर है आइकन। अब देखिए जैसे ये सब ना सब आइकन है। ठीक है, ये आइकन है, ये कंप्यूटर के हिसाब से ये आइकन है। तो ये माई कंप्यूटर है, इसके अंदर आपको सब चीज मिलेगा। ये आपका एक्सेल का आइकन है, ये फोल्डर का आइकन है, ये वर्ड का आइकन है, ये रिसाइकल बिन का आइकन है। ये सब क्या है, ये आइकन है। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट के गलत पूर्व निर्धारण लेआउट को पहचान करे। तो इसका उत्तर है 3 कंटेंट लेआउट। ठीक है, अब देखिए अब ये कह रहा है कि 3 कंटेंट लेआउट है, इसमें गलत चुनना है। कहीं पर देखिए तो लेआउट में है कहीं 3, नहीं नहीं ना है। ठीक है, तो यही पूछ रहा था। आगे आगे कह रहा है कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। एक मेल डॉक्यूमेंट होता है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, और उसके बाद क्या होता है, आउटलुक कंटेंट लिस्ट होता है। ठीक है, आउटलुक कंटेंट लिस्ट करने का मतलब वो हो गया जो कॉन्टेक्ट लिस्ट जैसे भेजते हैं। आउटलुक जो होता है ना, ये एक तरह का ईमेल है, जो वो माइक्रोसॉफ्ट का जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है ना, उसे आउटलुक होता है। जो जैसे ईमेल हम लोग यूज करते हैं ना, बस उसी तरह का जो है ना, वो जो है अगर आउटलुक का आपके पास लिस्ट है तो जितना आदमी का रहेगा उतना तुमको भेज दीजिएगा, है ना। आगे कह रहा है निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग चार्जिंग व डेटा ट्रांसफर दोनों के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है सी। अब देखिए सी का मतलब ये हो गया कि जो सी यूएसबी, सॉरी यूएसबी हो गया। यूएसबी क्या होता है, यूएसबी देखते हैं आप कंप्यूटर में क्या करते हैं, एक तरफ मोबाइल में डाल लीजिए और उसको चार्जर में लगाइएगा तो चार्ज होने लगेगा। कंप्यूटर में लगा लेंगे तो क्या होगा, अगर आपको जरूरत है कि चार्ज करना है तो चार्ज करिए, नहीं तो डाटा ट्रांसफर के लिए आपको उपयोग करना है तो डाटा ट्रांसफर के लिए कीजिए, दोनों में काम आता है। ठीक है, तो आगे आगे कह रहा कि वह डॉक्यूमेंट के नवीनतम संस्करण के डॉक्यूमेंट फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होगा। तो इसका उत्तर है वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका डॉट डॉक्स। ठीक है, अब ये देखिए ये वर्ड डॉक्यूमेंट है।
अब इसका फाइल एक्सटेंशन देखिए, आप प्रॉपर्टीज में जाके आप देखेंगे तो देखिए ये है ना डॉक्स, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछ रहा था। आगे आगे कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर में लाखों छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर समझते हैं, ये जो मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड के जस्ट नीचे जो होता है ना माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर जो पंखवा लगा हुआ रहता है उसको ठंडा करने के लिए, तो छोटा 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 जब उसको खोलिएगा ना देखिएगा तो मेन 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 छोटा 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 रहेगा, वो ट्रांजिस्टर रहता है, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि विंडोज वातावरण में एमएस वर्ड प्रारंभ करने के लिए खाली स्थान बटन पर क्लिक करें, फिर खाली स्थान चुनें, फिर खाली स्थान विकल्प को चुनें, फिर एमएस वर्ड पर क्लिक कर लें। स्टार्ट प्रोग्राम, ऐसे ऑल प्रोग्राम भी कहीं कहीं आता है, ऐसे प्रोग्राम और एमएस वर्ड को चुनना है, ठीक है। तो ये विंडोज वातावरण में बोला है, ये सब जगह का दिया है, ठीक है। कि स्टार्ट बटन पर चले जाइए, ठीक है, प्रोग्राम में चले जाइए, ठीक है, जैसे प्रोग्राम में चले जाइए, ठीक है, प्रोग्राम में चले जाइए। उसके बाद क्या करना है कि आपको ये हर हाल में जो है ना 7 में होता है, इसमें कुछ नहीं होता, बस एक लाइन में वहां पर जाइए और वर्ड लिखिए और यहां पर से वर्ड खोल लीजिए सीधा सीधा, ये विंडो 10 में और 11 में, ठीक है। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में इसीलिए होता है ना उस तरह का, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे उसको कि एक सीडी या पेन ड्राइव से उसको क्या करते थे कि इंस्टॉल करते थे। अब जो हम लोग वर्जन यूज कर रहे हैं, जैसे 19 यूज कर रहे हैं, 16 यूज कर रहे हैं, तो वो ऐप के आधार पर काम करता है, समझ गए ना, इसीलिए अब ये नहीं रहता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में हम सेल का चयन करने के बाद खाली स्थान दबा के कंटेंट को बदल सकते हैं, ठीक है, मतलब कि रीनेम कर सकते हैं, राम का श्याम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अब हम लिखे राम, ठीक है, अब इसको राम लिख दिए, अब राम को F2 करके कर दिए, अब F2 करेंगे, इसको डिलीट करके क्या कर देंगे, श्याम कर देंगे, ठीक है। बस यही पूछ रहा है। आगे कह रहा है पावर पॉइंट में फॉर्मेट बैकग्राउंड का उपयोग खाली स्थान के समय के लिए किया जाता है, तो इसका कह रहा है कि स्लाइड डिजाइन के लिए। अब देखिए आपको बोल रहा है ना कि फॉर्मेट बैकग्राउंड, ठीक है, फॉर्मेट, ये बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब समझते हैं ना, ये फॉर्मेट बैकग्राउंड, इसका जो है आपको किसके लिए किया जाता है, ये आपको डिजाइन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो स्लाइड के डिजाइन के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए, ठीक है, क्या करता है, डिजाइन के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे आगे देखिए, अभी फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा कम बता रहे हैं इसलिए कि हम पीछे के वीडियो में इतना बताए हैं, इतना बताए हैं कि आप उस चीज पर ध्यान दीजिए। अगर हम इसी में बताने लगेंगे, समय आप लोग के पास कम है, मेरे पास भी समय कम है, हम चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में आपका रिजल्ट हो, ठीक है। अब इस पर ठीक है, आपको प्रश्न आपके सामने है, उसका थोड़ा थोड़ा आपका विवरणी भी आपके सामने है, और ज्यादा से ज्यादा आप सेट बनाइए ताकि आप उसको जहां कंफ्यूजन हो उसको आप कमेंट में डाल डाल के क्या करिए कि आप उसको कर लीजिए, मेल करके आप पूछ लीजिए, हम हैं, ठीक है। आगे कह रहा कि वर्ड में मेल मर्ज के लिए एक नया डेटा सोर्स बनाने के लिए विकल्प का उपयोग करें, मेलिंग, खाली स्थान एक नई सूची बनाए, इसके सिलेक्ट करना है रेसिपिएंट को, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको वर्ड को खोलना है, ठीक है, वर्ड को क्या करना है, खोलना है। अब खोलने के बाद क्या करना है कि मेलिंग में चलना है, मेलिंग पे चलने के बाद यहाँ पर नया बनाना है, तो देखिए सिलेक्ट करके नया नया आप बना सकते हैं इसमें, ठीक है। नया डेटा सोर्स बनाने के लिए जो भी चीज यहाँ पर नाम अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर है स्लाइड को पुनर्विस्थापित करना, ठीक है। स्लाइड को क्या करना है, पुनर्विस्थापित करना है। अब देखिए जैसे अब इसमें से बहुत सा है स्लाइड, अब कह रहा है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में चलना है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में जब आप चलेंगे ना तो देखिए आपको क्या है, पूरे के पूरे जो है एक तरह से ना पुनर्विस्थापित करके मतलब सामने सामने सबके सब दिखने लगेगा, यही करना होता है। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है, तो कह रहा है इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम चलाया जा सकता, वास्तविकता है। कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना ओएस आपके पास है तो कंप्यूटर आप चलाइए ना, क्या दिक्कत है, चलाइए, चलेगा। आगे कह रहा है
कि वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि एक्सेल में एक लिस्ट के रूप में संदर्भ होता है, इसे ठीक है कुछ निर्देशों को पूरा करना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? अगर कह रहा है कि आपके पास एक लिस्ट है, जब मर्ज करने जाते हैं तो आप मेन डॉक्यूमेंट है डाटा सोर्स है जो एक्सेल में रहता है, नाम, गांव, पिता का नाम, माता का नाम, ये जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो एक निर्देश होता है। अब कह रहा है कि इसमें से बताइए कि कौन गलत है। अब ये कह रहा है कि लिस्ट में एक वो है जो कि रिक्त पंक्ति होनी चाहिए, ऐसा कहाँ है? ऐसा नहीं है, ऐसे थोड़ी ना सब होता है, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर से फाइल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो FTP, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसी के माध्यम से क्या करते हैं ना कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेट के माध्यम से फाइल को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि पावर पॉइंट में स्लाइड में, ठीक है, पावर पॉइंट स्लाइड में स्लाइड संख्या डालने के लिए आप उपयोग करते हैं तो हेडर एंड फुटर का। अब देखिए, अब कह रहा है कि पहले नॉर्मल में चले, अब कह रहा है कि सब में हमको यहां पर जो है आपका जो क्या करना है, आपको स्लाइड का संख्या डालना है, ठीक है। तो स्लाइड संख्या डालने के लिए क्या करना है? हेडर फुटर में चलना है, तो आपके इंसर्ट में चलना और हेडर फुटर में चल के स्लाइड नंबर, देखिए जैसे आप स्लाइड नंबर पर जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे देखिए सब में 1 है, देखिए यहाँ 2 है, सब में आ रहा है, नीचे देखिए नहीं दिख रहा है, देखिए आपको, देखिए देखिए आपको अब दिखेगा, देखिए दिख रहा है ना। तो यही कह रहे हैं, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ADSL का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से सही कथन को पहचाने। तो इसका उत्तर है अपलोड की गति डाउनलोड की गति से कम होती है, ठीक है। वो संभवतः हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं ना उसमें भी होता है, ठीक है। अब देखिए ADSL है क्या? तो ये जो है कह रहा एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन, ठीक है। ये एक इंटरनेट की तरह जैसे ब्रॉडबैंड वगैरह होता है ना, उसी तरह का है, ठीक है। तो उसका जो है ना अपलोड जो हम लोग करते हैं ना, उसका गति जो है ना डाउनलोड की गति से थोड़ा कम होता है, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि खाली स्थान उच्चतम गति, ठीक है, स्लाइड हाईएस्ट स्लाइड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। तो इसका उत्तर है ब्रॉडबैंड, ठीक है। उच्चतम गति मतलब हाई स्पीड, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड जो तार वाला होता है ना, जो तार वाला आता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉडबैंड। आगे कह रहा है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक लेआउट बदलने के लिए, शैली बदलने के लिए, रंग बदलने के लिए आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का उपयोग किए जाने पर आप खाली स्थान टाइप का उपयोग करेंगे। तो इसका उत्तर है प्रारूप यानी कि फॉर्मेट। अब देखिए कहीं पर भी जैसे मान के चलते हैं हम इसमें एक स्मार्ट आर्ट ले लेते हैं, ठीक है। स्मार्ट आर्ट ले लिए, स्मार्ट आर्ट ले लिए, अब कुछ भी कोई भी आप एक स्मार्ट आर्ट ले लीजिए, चलिए इसको ले लेते हैं। अब जैसे आप स्मार्ट आर्ट लिए, अब इसका हमको जो है ना इसका रंग बदलना है, तो फॉर्मेट में गए, हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो है हम रंगे बदल देंगे, ठीक है, बात खत्म हो गया। आगे कह रहा है कि नई MS वर्ड फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+N। अब देखिए ये जो है ना Ctrl+O से करिएगा तो ओपन होता है, लेकिन जैसे Ctrl+N करिएगा तो एक नया विंडो खुल जाएगा, ठीक है। और Ctrl+W करिएगा तो वो कट जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा कि MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक विकल्प रिव्यू टैब के खाली स्थान ग्रुप में उपलब्ध है। तो इसका उत्तर है प्रूफिंग। अब देखिए ये बहुत बार पूछा है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा घुरा के पूछ रहा है कि कहाँ है। तो आपको रिव्यू में प्रूफिंग में जो है यहाँ पर देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर रहता है, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि एक वर्कबुक पर प्रयोग हुए वर्कबुक प्रोटेक्शन को हम कैसे हटा सकते हैं, ठीक है, मतलब पासवर्ड अगर लगा हुआ तो उसको कैसे हटा सकते हैं। तो रिबन पर दिए हुए रिव्यू टैब पर क्लिक करें और फिर चेंजिंग ग्रुप को प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। अब देखिए कह रहा कि जैसे मान के चलते हैं कि मान के चलिए कि एक ये सीट को जो है क्या किया है, प्रोटेक्ट किए हुए है, ठीक है। मान के चलिए 1 2 3, ठीक है, हम इसको कर दिए। अब इसको हमको हटाना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपका रिबन पर दिए हुए रिव्यू टैब पर क्लिक करना है। रिव्यू पर टिप करने के बाद चेंजेज में चलना है, चेंजेज को प्रोटेक्ट को जो है ना प्रोटेक्ट पर क्लिक करके
इसको जो है बस पासवर्ड डाल के अनप्रोटेक्ट कर लेना है, बस खत्म हो गया। ठीक है, प्रोटेक्ट करके खत्म कर लेना है। आगे कह रहा है कि कंपाइलर सोर्स कोड को खाली स्थान में रूपांतरित करता है, तो इसका उत्तर है ऑब्जेक्ट कोड को, ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में रूपांतरित करता है ना। आगे आगे कह रहा है कि पावर पॉइंट में अगर आपके पास 10 स्लाइड है और आपने 5वीं स्लाइड को चुना है, ठीक है, तो प्लस पर क्लिक करने पर आप कौन सी स्लाइड पर पहुंच जाएंगे, तो इसका उत्तर है स्लाइड नंबर 10 पर। अब देखिए, जैसे मान के चलिए यहां पर हम 6 स्लाइड है, हम 10 स्लाइड कर देते हैं। ठीक है, 10 स्लाइड कर दिए। अब कह रहा कि हम 5 पर हैं। ठीक है, और जैसे इस पर हम प्लस टिप रहे हैं, ठीक है, तो 10 नंबर स्लाइड पर चले आ रहे हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान देखिएगा, आप किस विंडो उपयोग कर रहे हैं, कौन सा विंडो, ये भी ध्यान देना होगा। कहीं कहीं पर क्या होता है ना कि चीज फंक्शन काम नहीं करेगा, तो आप ये नहीं समझ लीजिए कि सर गलत बता दिए या ये चीज नहीं होता है। ठीक है, वो अब 7 में करिएगा तो कहां से होगा। ठीक है, अब 2003 ही में आप वर्ड यूज करते रहिएगा तो उसमें कहां से होगा। ठीक है, ये 16 में पर अब चल रहे हैं। ठीक है, 19 चल रहे हैं, हो सकता है संभावना इस बार 19 से प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है, ठीक ना, जैसे 16 से पूछ रहा था, अब हो सकता है कि प्रश्न 19 से भी पूछे जाएं। तो देखिए कुछ बदलता नहीं है। ठीक है, सब ये जो हम अभी जितना भी बता रहे हैं सब 19 पर ही बता रहे हैं, क्योंकि वो चीज में सब कुछ सम्मिलित है। आगे आगे कह रहा है कि एक्सेल में एक ऑटो आकृति जोड़ने के लिए खाली स्थान पर क्लिक करें, और खाली स्थान पर क्लिक करें और एक आकृति का चयन करें और फिर आकृति बनाने के लिए क्लिक करें और खींचें। ठीक है, तो इसका उत्तर है इंसर्ट और शेप्स। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक्सेल में, चलिए एक्सेल में खोल लिए, आपको यहां पर क्या कह रहा है कि इंसर्ट पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद शेप्स पर क्लिक करके आप यहां पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर लीजिए, मतलब खींच लीजिए। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि खाली स्थान आपके कंप्यूटर में फाइल संग्रहित करने का एक स्थान होता है, यह डॉक्स, यूनिक्स, विंडोज, ठीक है, इत्यादि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम के वर्गीकृत संरचना में पाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टरी। ठीक है, आगे आगे कह रहा है क्लास बी नेटवर्क में पहले, ठीक है, क्लास बी नेटवर्क में पहले खाली स्थान बिट्स एड्रेस का हिस्सा होते थे, तो ये 16। आप देखिए अब तो क्या है कि IPv4 IPv6 हम लोग यूज करते हैं, तो एक 16 32 यूज करते हैं 4 वाला, और 6 वाला क्या करते हैं 64 यूज करते हैं। लेकिन जो पहले था ना उसमें 16 यूज होता था। ठीक है, जैसे नेटवर्क होता है ना IP एड्रेस ABC वाला, इसीलिए पूछ रहा था बी वाला के लिए। कह रहा है कि जब आप एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तब एक्सेल आपके लिए अपने आप खाली स्थान चुनता है। डॉक्यूमेंट विंडो के नीचे भाग में सीट टाइप पर वर्कशीट का नाम दिखा देता, तो इसका उत्तर है सीट 1। अब देखिए जैसे हम लोग ये खोलते हैं ना, जैसे ही खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है ना ये है सीट 1 दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो है पाठ्यक्रम यहीं तक है, और फिर से आपको अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और आधुनिकदीक्षा.com पर जाकर के बेल्ट्रॉन के नई पाठ्यक्रम के अनुसार CBT एग्जाम का हिंदी और इंग्लिश सहित, ठीक है, सेट है, इस पर जा करके ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। ठीक है, ताकि आपको फाइनल में जो है ना आपका नाम आ सके, और तब जाके हम समझेंगे कि मेरा जो है मेहनत जो है वो सार्थक हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।